Hello students, today we discuss about gender in gender school and society. छात्रों, आज हम लिंग विद्यालय एवं समाज विषय के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। छात्रों, हमने इससे पूर्व की वीडियो में जेंडर के संबंध में अध्ययन किया था, जेंडर के अर्थ के विषय में जाना था। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जेंडर का शाब्दिक अर्थ के संबंध में अध्ययन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, निम्न बिंदु हैं अलग अलग, उन सभी बिंदुओं को क्लियर करते हैं। जेंडर शब्द का संबंध प्रारंभ में भाषा में सेक्स अर्थात स्त्रीलिंग व पुल्लिंग से रहा है। अन्य भाषाओं में जेंडर विभाजन की इस प्रक्रिया के 3 टाइप्स की चर्चा की गई है। नंबर 1, 3 टाइप्स कौन कौन सी? स्त्रीलिंग फेमिनाइन, 2 पुल्लिंग मैस्कुलाइन एंड 3 न्यूटर नपुंसक लिंग का प्रयोग मिलता है। हिंदी में स्त्रीलिंग व पुल्लिंग केवल 2 रूपों में ही प्रयोग मिलता है, जबकि वहीं वैदिक कल्चर में देखते हैं तो एक तीसरा सेक्स तीसरा लिंग नपुंसक लिंग से उभयलिंगी का प्रयोग भी भाषा में देखा जा सकता है। संस्कृत में तीसरे लिंग से अभिप्राय स्त्रीत्व व पुरुषत्व के गुणों का साथ होना था, जो आज भी लैंग्वेज साइंस में देखा जा सकता है। स्त्रीत्व व पुरुषत्व शब्दों के प्रयोग के संदर्भ में अरस्तु ने कहा कि ग्रीक विचारक प्रोटागोरस ने ही भाषा में फेमिनाइन पुरुषत्व मैस्कुलाइन और न्यूटर नपुंसक लिंग शब्दों का प्रयोग संज्ञा के क्लासिफिकेशन के संदर्भ में किया है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे लैंगिक मुद्दे, जेंडर इश्यूज क्या हैं। वर्तमान परिस्थितियों में लैंगिक मुद्दे कौन कौन से हैं या क्या हैं। जेंडर इश्यूज अंडर करंट सर्कमस्टेंसेस। तो हम जो कुछ जेंडर इश्यूज हैं, मैं उन जेंडर इश्यूज के बारे में बताता हूँ। ऐसे नंबर 1, समानता एवं न्याय, इक्वलिटी एंड जस्टिस। नंबर 2, शैक्षिक अवसरों की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज। नेक्स्ट है पुत्र एवं पुत्री के जन्म या बच्चों की संख्या के निर्धारण में निर्णय लेने की स्वतंत्रता। नंबर 4, नेक्स्ट घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस। नेक्स्ट विभिन्न प्रकार के सामाजिक दंड एवं मानक, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोशल पनिशमेंट एंड स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट है महिलाओं को उनके नागरिक अधिकारों की जानकारी। वुमेन आर अवेयर
ऑफ देयर सिविल राइट्स। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा कानून व्यवस्था का सहयोग, लॉ एंड ऑर्डर कोऑपरेशन। एंड नेक्स्ट है जागरूकता, अवेयरनेस। समाज में ये जो जेंडर इश्यूज हैं, इन जेंडर इश्यूज के बारे में अवेयरनेस लाई जाए। नेक्स्ट है राजनीतिक भागीदारी की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे शिक्षा व्यवस्था में लैंगिक मान्यताएं क्या हैं। जेंडर रिकॉग्निशन इन द एजुकेशन सिस्टम, जो मान्यताएं हैं या जो धारणाएं हैं वो किस प्रकार की हैं। नंबर 1, लड़की के बड़े होने पर पेरेंट्स को स्कूल में भेजने से डरना। कैसे मान्यता है? जब लड़कियां बड़ी हो जाती हैं तो उनके अभिभावक, माता पिता अपने लड़कियों को विद्यालय भेजने से डरते हैं, क्योंकि समाज में जो आप इस समय व्यभिचार, बलात्कार आदि की नई नई जो घटनाएं हो रही हैं, इन सभी घटनाओं को ध्यान में रखते हुए पेरेंट्स अपने बच्चियों को स्कूल भेजने से डरते हैं या घबराते हैं। नेक्स्ट है हमारा लड़की का अकेले ट्यूशन पढ़ने जाने पर भयभीत रहना। नेक्स्ट है सोशल पार्टिसिपेशन को देखते हुए पेरेंट्स की मेंटलिटी इस प्रकार की बनी हुई है कि अगर हम अपने लड़कियों को ज़्यादा पढ़ा देंगे तो ज़्यादा पढ़ाने से क्या फ़ायदा होगा। ओके, नेक्स्ट है केवल मैरिज के लिए एक आवश्यक अर्हता के रूप में एजुकेशन को देखना। अधिकांश पेरेंट्स एजुकेशन को इस प्रकार से देखते हैं कि वह या उनकी बिटिया का विवाह अच्छे परिवार में हो सकता है। नेक्स्ट है निर्णय लेने में फ्रीडम का पूर्ण अभाव। किसके लिए? लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए। एग्जाम्पल के लिए एजुकेशनल संस्थान का सिलेक्शन, ट्यूटर, विषयों का चयन आदि। नेक्स्ट है हमारा सब्जेक्ट के सिलेक्शन में जटिल विषयों से बालिकाओं को दूर रखना। नेक्स्ट है पढ़ाई के साथ साथ घर के कार्यों की अपेक्षा करना। ओके स्टूडेंट्स, अब है हमारा स्त्री विमर्श, फीमेल डिस्कशन। ठीक है, फीमेल डिस्कशन में जब महिलाओं ने अपने सोशल रोल को लेकर सोचना विचारना स्टार्ट किया, यानी महिलाओं ने जब अपने बारे में सोचना प्रारंभ किया, स्टार्ट किया, तो वहीं से फीमेल मूवमेंट, क्या स्त्री आंदोलन, फीमेल डिस्कशन, स्त्री विचार विमर्श और स्त्री अस्मिता जैसे संदर्भों पर बहस स्टार्ट हो गई। फीमेल मूवमेंट में जहां एक और या वन साइड फीमेल रोल को सामने लाने का प्रयास हुआ और उनकी सोशल पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को स्वीकार किया गया, तो वहीं फीमेल डिसीजन ने स्त्री को बहस के केंद्र में लाने का प्रयास किया। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।